वेलकम टू जैकास किचन। जैकास किचन में जनाब आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आज मैं, वो है आलू बहारे की चटनी। आलू बहारे मेरे पास यहाँ पर हैं 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के करीब। इनको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया है 3 कप पानी के अंदर, और इसी पानी के अंदर मैं इसकी कुकिंग करूँगी, मज़ीद पानी ऐड नहीं करूँगी। 1 घंटा भिगोने के बाद अब मैंने इसको चूल्हे पर रखा है और इसका कुकिंग टाइम हो गया है स्टार्ट। कुकिंग टाइम स्टार्ट हो गया, देख रहे हैं जनाब आप कैमरे की आँख से कि कुक करते हुए इसमें छोटे छोटे से बबल बनना शुरू हो चुके हुए हैं। ये वाली जो चटनी थी पहले वक्तों में बना करती थी शादी ब्याह पे, अब ये कम ही नज़र आती है। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 170 ग्राम चीनी यानी कि 1 प्याली के करीब चीनी ऐड कर दी है इसके अंदर मैंने, और अब मैं इसको करूँगी मिक्स। ये वाली चटनी इतनी मज़े की और यमी बनती है, लोग समझते हैं कि इसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं, बहुत मुश्किल है, ये रेसिपी हमसे नहीं बनेगी। और ये मैं रेसिपी आपको बता रही हूँ बहुत इजी तरीके से, और इसकी मैं कुकिंग करनी स्लो फ्लेम पे, हल्की आंच पर इसको मैंने पकाना है। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून के बराबर सिरका। सिरका ऐड करने से जनाब ये होगा कि आप ये वाली चटनी को 1 महीने तक रख के या इससे ज़्यादा टाइम में भी रख के फ्रिज में यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी नमक 1/4 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करने के बाद जनाब इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। इसको आप मिर्चों को कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाली क्वांटिटी जो मैंने बताई है बिल्कुल एक्यूरेट है। मिर्ची ऐड करने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अभी तक आप देख रहे हैं कैमरे की आंख से कि अभी तक ये बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं आया है। इससे अंदाज़ा लगा लें कि मैं इसकी कुकिंग स्लो कर रही हूँ, यानी कि स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है इसको मैंने। ये आलू बहारे सोख किए हुए थे पानी में, ये फूल चुकी है। और इसके कलर को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए रेडिश सा, तो इसके अंदर जैसे ये बॉइलिंग पॉइंट पर आएगा तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी रेड फूड कलर 2 पिंच। बॉइलिंग पॉइंट पर आते साथ ही ये थिकनेस की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, और जितनी आपको थिकनेस चाहिए उतनी आपने थिकनेस रख लेनी है। ये ऑलमोस्ट ये थिक हो रहा है और ये ठंडी होने के बाद मज़ीद और थिक हो जाएगी। इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे मिलन सीड्स और बादाम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 10-12 इनको काट के भी डाल सकते हैं। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। आप कैमरे की आंख से देख रहे हैं कि ये हमारी आलू बहारे की चटनी पककर तैयार हो चुकी है। ये ठंडी होने के बाद मज़ीद थिक हो जाएगी। अगर तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।